चलिए, जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो आज हमारा आ गया है पार्ट 5, जिसका नाम चैप्टर का है भारत महिमा। इसमें मेरे बच्चों भारत के महिमा के बारे में बखान किया गया है कि भारत देश कैसा है, भारत का मतलब संस्कृति कैसी है। यानी कि कहने मतलब हुआ, भारत महिमा का मतलब होता है कि भारत की बड़ाई करना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी नोट्स तैयार कर लिए होंगे, तो इसका भी नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए क्लास को करते हैं स्टार्ट। इस क्लास में आपको पूरा हर चीज मिलेगा, सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, नहीं एक ही क्लास में आपको हर चीज खत्म होने वाला है। ऐसे आप लोग पहले जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी और यहाँ कौन से लोग रहते हैं। यानी कि भारत की भूमि कैसी है और यहाँ के लोग कैसे हैं। आंसर है कि भारत भूमि निर्मल एवं ममतामयी है। यह भूमि विशाल, रम्य रूपा और कल्याणप्रद है। यहाँ धर्म जाति भेदों से विभिन्न लोग एकता पूर्वक रहते हैं। यानी कि कहने मतलब हुआ कि भारत भूमि जो है ना, एक रूपी रमावली है। भारत भूमि जो है एक विशाल भूमि है। यहाँ पर लोग जो है ना आपसी जो है जाति पाति भेदभाव को भुला देते हैं और आपस में भाईचारे के रूप में रहते हैं। भारत भूमि एक महान भूमि है, एक पवित्र भूमि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें, अथवा भारत महिमा पाठ का वर्णन पठित पाठ के आधार पर दें। यानी कि भारत महिमा पाठ जो है इसके बारे में पूरा सारांश डिटेल बताना है। आंसर है कि भारत भूमि देवभूमि है। भारत भूमि को देवों की भूमि कही जाती है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग जैसा है। यह भूमि ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत भूमि जो है बच्चों ऋषि मुनियों की भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन सभी जगह गाए जाते हैं। किसकी महिमा? भारत की महिमा सभी जगह गाए जाते हैं। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्य धन्य हो जाते हैं। यह भूमि विशाल, रम्य रूपा मतलब अच्छा रूप वाली है। भूमि विशाल है और कल्याणप्रद भूमि है। यह भूमि सागर, पर्वत, झरनों से घिरी हुई है। यह अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भूमि है। देखिए, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर कि देवता भी अवतरित लेने के लिए, जन्म लेने के लिए यहाँ तरसते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी इसी भारत भूमि पर जो है ना मनुष्य रूप में आए थे और लीला किए थे, रावण को मारे थे। यही भारत भूमि है जहां पर कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी जो है ना मनुष्य का अवतार लेकर आए थे। यानी कि भारत भूमि एक पवित्र भूमि है। यहाँ पर लोग जो है ना, यहाँ पर इस भूमि पर देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। यहाँ के लोग जाति धर्म छोड़कर एकत्र भाव से रहते हैं। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। हम भारतीय लोग क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी, पूरा जो है ना भारत भूमि जो ही हमारा परिवार है। सभी को अपना भाई बहन कहकर जो है ना भाईचारा कहकर हम लोग निभते हैं और निभाते आए हैं और निभते रहेंगे हम लोग। तो भारत भूमि क्या है? एक विशाल भूमि है। यह पर्वतों निर्जनों से घिरी हुई है। यहाँ पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता भी चाहते हैं कि हम भी जो है ना किसी रूप में क्या करें, भारत भूमि पर जन्म लें। यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान लोग हैं भारत भूमि पर। हमारे जो है ना गौतम बुद्ध सब हो गए, है ना, जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी बड़े बड़े आचार्य सब हमारे भारत भूमि पर ही जन्म लिए हैं। तो भारत भूमि क्या है? एक पवित्र भूमि और विशाल भूमि है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का उद्देश्य क्या है। आंसर है कि भारत महिमा पाठ में पौराणिक तथा आधुनिक पद संकलित हैं। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इस भारत महिमा पाठ का एक ही उद्देश्य था कि भारत भूमि का बड़ाई करना, भारत भूमि के बारे में अच्छा ही बताना। ऐसे ही भारत भूमि तो अच्छा ही है, इसमें कोई बुरा नहीं है। इसमें भारत की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसमें भारतीयों की देशभक्ति का वर्णन किया गया है। भारत भूमि ऐसी भूमि है जहां पर कि बड़े बड़े प्रकार विद्वान सब जन्म लिए हैं, जहां पर कि ऐसे ऐसे जो है ना महान पुरुष सब जन्म लिए हैं जो कि भारत भूमि को एकदम धन्य बना के धर दिए हैं। भारत भूमि बहुत ही अच्छी भूमि है। भारत भूमि एक देशभक्ति का भूमि है।
भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करें। आंसर है भारत महिमा पाठ में भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि सदैव पवित्र ममतामयी है। यह धरती विशाल रम्य रूपा वाली और बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली भूमि है। यह भारत भूमि सागरों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से सदा सेवित है। यह भूमि जो है ना पर्वतों, निर्जनों और जो है ना सदा जो है ना इससे नदियों से सेवित घिरी हुई भूमि है। भारत भूमि यही हमारा भारत भूमि है जहाँ पर कि पवित्र नदी गंगा नदी है। तो यह कहने का मतलब हुआ कि भारत भूमि सबसे अच्छी भूमि है, इसलिए इसमें इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा के अनुसार यानी भारत महिमा पाठ के अनुसार बताएं कि हमारे मातृभूमि कैसी है। देखिए प्यारे बच्चों, यह सब क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में आता है, 2 नंबर के लिए आता है, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से देखना है, आपको ऐसे ही पूछेगा, हिंदी में ही आपको आंसर करना पड़ेगा, हिंदी में ही। भारत एक प्रसिद्ध राष्ट्र है। यह निर्मल और ममतामयी है। यहाँ के सभी लोग एकता भाव से जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ की धरती सोना उपजती है। हमारे भारत को ना सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो कि अंग्रेज ने 200 वर्षों तक राज किया था। भारत की भूमि क्या करती है, भारत पे क्या होती है, सोना उपजती है। फसल को सोना कहते हैं ना, हरा भरा फसल होता है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां यहाँ बहती है। हमारी मातृभूमि हर तरह से भरी पूरी है। हमारी मातृभूमि हमें बहुत ही प्यारी है। हम चाहते हैं कि अगला जन्म हो तो हमारे मातृभूमि भारत में ही हो, ऐसा हम लोग की कामना होनी चाहिए। ऐसे भारत भूमि जो है प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी भूमि है। अगर आप इसका इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा भारत भूमि इतनी अच्छी है, इतनी पवित्र भूमि है। तो चलिए अब जो है ना इसका हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, तो भारत देश का। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं, तो 5 पद हैं। अगला है कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो एकत्व भाव से रहते हैं, मतलब एकता भाव से बना के रहते हैं। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। और पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो पुराण के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर प्रसन्न है। भारत भूमि को देखकर ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर भी चाहते हैं कि जब मौका मिले किसी न किसी अवतार में हम भी भारत भूमि पर जन्म लें। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो हमारे भारत भूमि में। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत भूमि में। जी 2 बार क्वेश्चन आ गया। अगला है कि इसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। किसकी महिमा, तो भारत देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। भारतीय भूमि किससे घिरा हुआ है, तो भारतीय भूमि जो है ना सागर, पर्वत और निर्जनों से घिरा हुआ है। परा शब्द का क्या अर्थ होता है, इसका होता है श्रेष्ठ। अगला है कि भारत से महिमा कुत्र गए थे। भारत की महिमा कहां कहां गाई जाती है, तो सर्वत्र गए थे, सभी जगह गाई जाती है। भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, यह भागवत पुराण से लिया गया, भागवत। अब भारत भूमि कैसी भूमि है, तो विशाल है, निर्मला है और वत्सला भी है। जगत का गौरव कौन है, तो भारत है। कौन गीत गाते हैं, तो देवता भी भारतीय गीत गाते हैं। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला जैसी है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका जो ना पूरा कहानी खत्म हो गया। नहीं एक ही छोटा सा क्लास में आपका सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव हम खत्म कर दिए। हम जान के इसमें ऑप्शन नहीं लिखे, पता है क्यों, क्योंकि क्लास छोटा हो और अच्छा क्लास हो, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। बस यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक आंसर है, ताकि आप लोग का नोट्स बेहतर बन सके। ठीक है, आशा करते हैं आपसे क्लास आज का अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।